नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ गया है एएसएम का। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आज क्यों आया है, तो कल बाजार रहेगा बंद, इस वजह से आज इसका वीकली सर्कुलर देखने को मिल रहा है। तो लिस्ट लंबी है, समय लग सकता है सारे शेयरों को जानने पढ़ने में, इस वजह से आखिरी तक बने रहें। एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कई सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज हुए हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ईएसएम लिस्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। अंसल वेल्डवेल का 20% हुआ है। हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज का 20% हुआ है। अंबा एंटरप्राइजेस का 20% हुआ है। एएफ एंटरप्राइजेस का भी सर्किट लिमिट अब 20% देखने को मिलेगा। जीपी पेट्रोलियम लिमिटेड का भी 20% देखने को मिलेगा। राशि इलेक्ट्रोडेट्स लिमिटेड का भी 20% देखने को मिलेगा। बेरिल ड्रग्स लिमिटेड का 20% हुआ है। अबान ऑफशोर लिमिटेड का 20% हुआ है। बीएन राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड का भी 20% हुआ है। श्रेयांश इंडस्ट्रीज और सिग्नेट इंडस्ट्रीज, मनुग्राफ इंडिया, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीएल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड अब 20% कर दिया गया है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का 10% हुआ है। मनक्स या एल्यूमिनियम कंपनी का 10% हुआ है। डीआरए कंसल्टेंट्स लिमिटेड का 10% हुआ है। एक्निज सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड का 10% हुआ है। एल्बर्ट डेविड का 10% हुआ है। अटल रियल टेक लिमिटेड का 10% हुआ है। ब्रांड कॉन्सेप्ट का 10% हुआ है। कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी 10% हुआ है। इसके अलावा बीके निर्यात लिमिटेड का 10% हुआ है। प्रभांस इंडस्ट्रीज का 10% हुआ है। पी की कोस्मा शॉप का 10% हुआ है। बेको हाइड्रोलिक्स का 10% हुआ है। जोडियक जेआरडी एमकेजे लिमिटेड का 10% हुआ है। इसके अलावा जेएचएस स्वेगदार्ड लैबोरेटरीज का 5% हुआ है। सिल्चर टेक्नोलॉजी का 5% हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक का भी अब प्राइस बैंड 5% देखने को मिलेगा। स्टार लॉग एंटरप्राइजेस का 5% हुआ है। इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस का भी 5% हुआ है। बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अब प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। डेलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन का 5% हुआ है। सुनकेयर ट्रेडर्स का 5% हुआ है। नेक्सन सर्जिकल एंड मेडिकेयर का भी 5% हुआ है। आंचल इस्पात लिमिटेड, सुंदरम मल्टीपैप और सिंप्लेक्स पेपर, यूएसडी टेक सॉल्यूशन, सेल फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंथिल इन्फोटेक लिमिटेड का भी प्राइस बैंड अब 5% कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन, केन फाइनेंशियल सर्विसेज, सुभाष स्कील मिल्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। सुक्रा फार्मास्यूटिकल्स, सिटीमैन लिमिटेड इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, शाह फूड्स फाइन लाइन सर्कुलर्स और एंड एग्यू कॉमर्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। यांत्रा वेंचर्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। अभिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया का भी 5% हुआ है। सिंचय फिनवेस्ट लिमिटेड, आईसीडीएस लिमिटेड, ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी, किदुजा इंडिया लिमिटेड और धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 2% देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके पहले जो कंपनियों के नाम हमने पढ़े हैं उनके 5% हुए हैं प्राइस बैंड। और बात करें माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का या भोपाल बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड का, सेया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, पेंटोकी ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड का या सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज का, इनके प्राइस बैंड अब 2% कर दिए गए हैं। अगर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। एल क्राइटी सिक्योरिटीज लिमिटेड, अल्बर्ट डेविड लिमिटेड, अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, कॉस पावर,
इंजीनियरिंग लिमिटेड, डायनेमिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इकेनिज सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड, HFCL लिमिटेड, राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, द फोस्फाइट कंपनी लिमिटेड। इन कंपनियों को ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 29 जनवरी यानी सोमवार से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। वहीं 5 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है। साइबर मीडिया इंडिया, इनोव्याथ इन्वेस्टमेंट, प्रकाशनाथ कॉरपोरेशन, शक्ति फाइनेंस लिमिटेड और विवांता इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिसके सामने स्टार का सिंबल है उसको ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया और जिसके सामने डॉलर का सिंबल है उसको ESM लिस्ट में डाला गया है। तो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। शक्ति फाइनेंस, रिलायंस पावर, कामधेनु वेंचर्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और MM रबर कंपनी। इनको ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको इसके सेकेंड स्टेज में डाला गया है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया है, बेदमुथा इंडस्ट्रीज़ है और पैड मनाव इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इन तीनों कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया है। कुछ कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है जैसे अंसल विल्डवेल लिमिटेड, कनोपी फाइनेंस लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी श्रेयास इंटरमीडिएट लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। यूनाइटेड वैनडेयर हॉस्ट लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी को भी राहत दी गई है। अब इसको स्टेज 3 से निकालकर स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज को भी राहत दी गई है, इसको स्टेज 3 में डाला गया है। एक कंपनी पर कड़ाई ज़्यादा बरती गई है। मैजेलिनिक क्लाउड को स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 9 कंपनियां ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं जिनके नाम हैं डायनेमिक केबल्स, गैलोप्स एंटरप्राइजेज, गोल्ड क्वाइन हेल्थ फूड्स, जैकी एंटरप्राइजेज, प्रकाश वुलन एंड सिंथेटिक्स मिल्स और SBEC शुगर, वारीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज, इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे वायर रोप्स लिमिटेड। इन कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी हैं जैसे इंटीग्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। बॉम्बे वायर रोप्स को भी ESM लिस्ट में डाला गया है। तो जो ये है क्या कहते हैं इंटीग्रा इंजीनियरिंग, इसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से। तो इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। बॉम्बे वायर रोप्स, डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स और परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड। कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 6 कंपनियां हैं। बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स और माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा पेंटोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज, सेया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। और ढेर सारी कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, यानी उनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 27 कंपनियां हैं जिनको ESM लिस्ट में राहत थोड़ी दी गई है। जैसे आंचल इस्पात हो गया, अभिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिटी मैन हो गया, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन, इन यात्रा वेंचर्स, फाइन लाइन सर्कस और ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी, ICDS लिमिटेड, इंडग्रीव कॉमर्स, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज, इंटीग्रेटेड प्रोटीन केन फाइनेंशियल सर्विसेज, किदुजा इंडिया, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड। RTS पावर कॉरपोरेशन को भी राहत दी गई है। राहत मिलने वाली कंपनियों में इनके अलावा और हैं संचय फिनवेस्ट, सेंथिल इन्फोटेक, शाह फूड्स लिमिटेड, श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, शुक्रा फार्मास्यूटिकल, सेल फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंप्लेक्स पेपर और सुभाष स्किल
सुभाष सिल्क मिल्स लिमिटेड, सन केयर ट्रेडर्स और सुंदरम मल्टी पैप यूएसजी टेक सॉल्यूशन, इनको राहत मिली है ईएसएम लिस्ट में। कुल 39 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर भी किया गया है। अच्छी कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं कि एएफ एंटरप्राइजेज, अबान ऑफशोर, अंबा एंटरप्राइजेज, आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्री, अटल रियल टेक, एथेन ग्लोबल टेक्नोलॉजी, बीके निर्यात लिमिटेड, बेमको हाइड्रोलिक्स, ब्रेल्स ड्रग, बीएन रॉयल्टी सिक्योरिटीज, बीपीएल, ब्रांड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा सिनविस्ता, क्लासिकल फाइलमेंट्स, डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर, जीपी पेट्रोलियम्स, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, हिंद प्रकाश इंडस्ट्री, आईबी इन्फोटेक एंटरप्राइजेस को भी बाहर किया गया। आज कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, साथ ही साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी देखने को मिल रही है आईबी इन्फोटेक में। कनोरिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कानूनगो फाइनेंशियर, मनोग्राफ इंडिया, मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स, मेरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न इंसुलेटर, एमआरसी एग्रोटेक, पीसी कोस्मा शॉप, प्रभंस इंडस्ट्रीज, राजू इंजीनियर्स, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, राशि इलेक्ट्रोडेट्स, रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स, स्मार्ट फोर्जिंग और श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। श्रेयांश इंडस्ट्रीज, सिग्नेट इंडस्ट्रीज, तिस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज, वेस्ट लीजर रिजॉर्ट लिमिटेड और जोडियक JRDMKJ लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। तो जिन कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं या जिसको एएसएम लिस्ट या ईएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है या जिनको राहत दी गई है, इन दोनों फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है, तो ये सारे एक्शन 29 जनवरी से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो भी इनके शेयरों पर असर होगा आप देख सकते हैं, इस एक्शन का इनके शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।